क्या बच्चों को पढ़ाने बिठाना आपको किसी जंग से कम नहीं लगता? सभी दर्शकों का स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज का ये मार्गदर्शन खास तौर पर उन स्ट्रेस्ड फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन उपाय है जो बिना किसी दबाव के अपने बच्चों में पढ़ाई के प्रति एक सच्ची और गहरी रुचि जगाना चाहते हैं। आइए बिना देरी किए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज हम जिन बातों पर गौर करेंगे वो है द स्टडी टाइम स्ट्रगल, स्ट्रेस हार्मोन्स एंड होम एनवायरनमेंट, अनलॉकिंग मोटिवेशन विथ डोपामीन, हैंडलिंग सेटबैक्स विथ पेशेंस, अवॉइडिंग द कंपैरिजन ट्रैप और आखिर में बिल्डिंग फ्यूचर रोल मॉडल्स। तो चलिए सजा वाले तरीकों को छोड़कर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के इस असरदार सफर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द स्टडी टाइम स्ट्रगल की। ये फ्रस्ट्रेशन आखिर कहाँ से आती है? बच्चों को एक जगह बिठाकर फोकस करवाना किसी भी पेरेंट के लिए सच में बहुत थका देने वाला स्ट्रगल बन सकता है। अक्सर घरों में यही शिकायत सुनने को मिलती है ना कि बच्चा पढ़ने बैठते ही एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। ट्यूशन्स और महंगी फीस जैसी भारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद भी जब रिजल्ट्स खराब आते हैं तो आगे के फ्यूचर की चिंता सताने लगती है और पढ़ाई का समय टकराव का समय बन जाता है। एक सपोर्टिव कोच के रूप में मैं समझ सकता हूँ कि ये निराशा दोनों तरफ होती है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। सोचिए, बच्चे मोबाइल गेम्स पर तो बिना पलके झपकाए घंटों फोकस कर लेते हैं, पर किताबों पर क्यों नहीं? ऐसा क्या है गेम्स में? ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो हमें ध्यान और मोटिवेशन के पीछे की साइंस को करीब से समझने पर मजबूर करता है। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, स्ट्रेस हार्मोन्स एंड होम एनवायरनमेंट, यानी द कॉर्टिसोल ट्रैप। आखिर एक तनाव भरे माहौल की बायोलॉजिकल सच्चाई क्या है? चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये निकल कर आती है कि जब बच्चों को पढ़ाई के वक्त लगातार डांटा या चिल्लाया जाता है तो उनके दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन तेज़ी से बढ़ने लगता है। इससे होता क्या है? पढ़ाई के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब उनकी तारीफ की जाती है तो बिल्कुल एक मोबाइल गेम की तरह उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो उन्हें अंदर से मोटिवेट करता है। मतलब साफ है, एक शांत घर का माहौल बच्चों के दिमाग को सच में लर्निंग के लिए रीवायर करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। तो तीसरा पॉइंट यही है, अनलॉकिंग मोटिवेशन विद डोपामीन एंड द रिवॉर्ड सिस्टम। इस मोटिवेशन की साइंस को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करके। जब स्टडी सेशंस के दौरान हम इन सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे वेरी गुड, शाबाश, तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, या अरे वाह तुमने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिया, तो ये सीधे बच्चों के दिमाग में खुशी देने वाला डोपामीन रिलीज करता है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना उनके लिए बिल्कुल वैसा ही अनुभव है जैसे वीडियो गेम में लेवल कंप्लीट का साउंड सुनना। इन शब्दों का इस्तेमाल पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार और रिवॉर्डिंग अनुभव बना देता है। चौथा बिंदु है हैंडलिंग सेटबैक्स विद पेशेंस। बेशक पढ़ाई के इस सफ़र में हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आते, खराब ग्रेड्स आना एक आम बात है, लेकिन इन मुश्किल पलों को गुस्से की बजाय धैर्य के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। खराब ग्रेड्स आने पर गुस्सा करने की जगह बस इन 3 आसान कदमों को अपनाइए। सबसे पहले बच्चे की कमजोरी को समझें, फिर उनकी पढ़ाई में आ रही परेशानियों की पहचान करें और अंत में बहुत शांति से उनकी मदद करें। एक सपोर्टिव कोच की तरह सोचें। खराब रिजल्ट को डांटे बिना ही सीखने के अवसर में बदला जा सकता है। ये धैर्य और शांति बच्चों में हमेशा के लिए एक मजबूत लचीलापन यानी रेजिलियंस पैदा करती है। अब आते हैं 5वें और सबसे खतरनाक पॉइंट पर, अवॉइडिंग द कंपैरिजन ट्रैप। पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन उस परेशानी को दूसरों के सामने आलोचना या तुलना के रूप में व्यक्त करना बच्चों की प्रगति के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। हम अक्सर आसपास ऐसे रिएक्शंस सुनते हैं ना, जैसे शर्मा जी के बेटे को देखो, या तुम्हारे कजिन के कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। एक पेरेंट होने के नाते चिंता होना लाजमी है, पर ऐसी बातें बच्चों को मोटिवेट नहीं करती, बल्कि ये आदत उनका आत्मविश्वास तुरंत तोड़ देती है और उन्हें और भी पीछे धकेल देती है। इसका नतीजा होता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। यह एक ऐसी डीप फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है जो लगातार होने वाले नेगेटिव कंपैरिजन से पैदा होती है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सीखने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देती है। इसीलिए तुलना हमेशा बच्चे की अपनी पिछली परफॉर्मेंस से होनी चाहिए, किसी और बच्चे से नहीं। दूसरों से कंपैरिजन से बचना ही एक बच्चे के सीखने की लगन और उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है।
आखिरी पॉइंट, बिल्डिंग फ्यूचर रोल मॉडल्स। यहाँ हम स्कूल वर्क को बच्चों के सपनों से जोड़ने की बात करेंगे। रोजाना के होमवर्क और पढ़ाई के उन छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा पीछे हटकर देखिए। आज की पढ़ाई को बच्चों के आने वाले कल के सपनों से जोड़ना सच में बेहद प्रभावशाली साबित होता है। स्कूल की पढ़ाई को फ्यूचर गोल्स से जोड़ने के लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। बच्चे से उनके ड्रीम करियर के बारे में पूछिए, उन्हें उस फील्ड के सफल लोगों से मिलवाइए, मेहनत की प्रेरक कहानियां सुनाइए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। जब फैमिलीज ऐसे रेलेवेंट रोल मॉडल्स को सामने रखती हैं, तो रोज रोज की बोर लगने वाली पढ़ाई अचानक से एक गहरा और सेल्फ ड्रिवन मकसद बन जाती है। बच्चों को समझ आने लगता है कि आज की मेहनत उनके सपने पूरे करने का सबसे पक्का रास्ता है। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक लाइन में समेटें तो सच यही है, जब घर का माहौल पॉजिटिव होता है तो बच्चा खुद पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। गुस्सा या तुलना नहीं, बल्कि प्यार, समझ और सम्मान की नींव ही बच्चों के अंदर जेन्युइन एकेडमिक इंटरेस्ट जगाने का सच्चा राज है। और अब इस चर्चा के अंत में एक आखिरी सवाल जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। जब माहौल बदलता है तो बच्चा बदलता है, तो क्या घर इस बदलाव के लिए तैयार है? बच्चों का असल पोटेंशियल बाहर लाने के लिए सबसे पहले हम अडल्ट्स को अपना माइंडसेट बदलना जरूरी है। इन पॉजिटिव तरीकों को अपनाइए और देखिए कैसे आपके बच्चे के पढ़ने का अंदाज बदलता है। आज के इस मार्गदर्शन में बस इतना ही।